क्या वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस से हट गई हैं या उन्हें हटा दिया गया है? क्या ये अब अंतिम रूप से तय हो गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे के चेहरे को सामने नहीं रखा जाएगा? क्या ये वसुंधरा राजे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, या फिर क्या एक दूसरी खबर जो आ रही है वो वसुंधरा राजे के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगाती है, या वो भी नहीं जगाती? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। कौमी कपूर एक गॉसिप कॉलम लिखती हैं और कौमी कपूर के इस गॉसिप कॉलम में इस खबर का जिक्र है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। ये खबर ये कहती है कि हाल ही में, यानी कुछ दिन पहले ही, वसुंधरा राजे का मिलना हुआ बीजेपी के चाणक्य आला कमान अमित शाह से। और अमित शाह ने दो टूक शब्दों में वसुंधरा राजे से कह दिया कि ये अच्छा नहीं लगा हमें जब पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर आप मेरा अपना और पराये का भेद करने लगी। तो ये कहा, यानी कोई शिकायत हुई है ऐसी जो अमित शाह तक पहुंची, और अमित शाह ने कहा कि ये ठीक नहीं है पार्टी के उम्मीदवारों का चयन के समय ये कहना कि ये मेरा है, ये पराया है। यानी क्या वसुंधरा अपने लोगों को टिकट दिलाने के फेर में थी? हर नेता रहता है। तो क्या इसे आला कमान ने ठीक नहीं माना है, बुरा माना है, और क्या इसे रिजेक्ट कर दिया है? एक सेंटेंस में इसका मतलब निकलता है। अंग्रेजी में भी मैं बता दूं आपको कि इट वॉज ए मिस्टेक फॉर राजे टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हर पीपल एंड अदर पार्टी पर्संस वाइल डिसाइडिंग असेंबली कैंडिडेट्स। आगे और जो अमित शाह ने कहा इस अखबार के अनुसार वसुंधरा राजे से, वो तो वसुंधरा राजे के समर्थकों को और ज्यादा हैरान और परेशान कर देगा। आगे कहा अमित शाह ने वसुंधरा राजे से कि बीजेपी ने आपको बड़ी इज्जत बख्शी है, पहले बहुत इज्जत बख्शी है, आपको बड़े बड़े पद दिए हैं, आपको पद भी दिए गए, आपकी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखा गया, और अब एवरीवन, पार्टी बिलीव्ड इन गिविंग एवरीबडी ए चांस, और पार्टी और लोगों को भी मौका देना चाहती है, हर किसी को मौका देना चाहती है। यानी आपको जितनी प्रतिष्ठा मिलनी थी मिल चुकी, जितने पद मिलने थे मिल चुके, जितना सम्मान होना था हो चुका। अब आगे का आप भूल जाइए। अब वसुंधरा राजे को अब क्या पद चाहिए? मुख्यमंत्री का तीसरी बार का, इससे नीचे का तो कोई पद वो लेने से रही। तो क्या साफ साफ मना हो गया है, या अमित शाह ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब और लोगों का भी नंबर आने दो, और लोग भी कतार में हैं? आगे उन्होंने कहा कि आगे कुछ बात चली, ये स्पष्ट नहीं है कि क्या बात चली, किसकी जरिए बात चली, लेकिन राज्य के इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव, विधानसभा में जीत की संभावनाओं पर, नीति रणनीति नारा बनाने की संभावनाओं पर जब विचार हुआ, तो अमित शाह ने वसुंधरा राजे से कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में की जाएगी, के संयोजन में, के सहयोग से 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां की जाएंगी, और ये जो चीजें हैं धीरे धीरे करके सामने साफ आएंगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका क्या मतलब माना जाए? इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी राजस्थान में विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे, स्थानीय छत्रप, स्थानीय नेता, स्थानीय नारे, स्थानीय नीति, स्थानीय रणनीति के आधार पर नहीं लड़ेगी। मतलब तो यही निकलता है। जब अमित शाह कह रहे हैं इस अखबार के अनुसार वसुंधरा राजे से कि आप चिंता मत कीजिए, राजस्थान विधानसभा का 2023 का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के संयोजन में, के कंजक्शन में लड़ा जाएगा, तो इसका मतलब तो यही निकलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, प्रधानमंत्री की नीतियां होंगी, प्रधानमंत्री के लाभार्थी होंगे, प्रधानमंत्री का विश्व गुरु की भूमिका होगी, प्रधानमंत्री के विश्व के दौरे होंगे, और प्रधानमंत्री को एज एन ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा।
तो ऐसे में तो वसुंधरा राजे के लिए बचा कुछ ही जगह भी खत्म हो जाती है। तो वसुंधरा फिर इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि औरों को भी मौका मिलना चाहिए, औरों को भी पार्टी मौका देना चाहती है। आपको पूर्व में पद दिया, आपको पूर्व में प्रतिष्ठा दी। लेकिन एक दूसरी खबर भी इसी अखबार में छपी है, यही कोमी कपूर ने छापी है, कि हाल ही में अरुण कुमार जो आरएसएस संघ के जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई। ये जो अरुण कुमार हैं, ये संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय का काम करते हैं। तो बीजेपी में जो संघ से गए हुए संगठन प्रभारी मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। यहां पर जो अरुण कुमार ने कहा वो वसुंधरा राजे को लिए थोड़ी सी राहत देता हुआ प्रतीत होता है। यहां अरुण कुमार ने कहा कि साहब, सरकार का ये जो फैसला है कि सेंट्रल में मिनिस्टर्स बड़ी संख्या में और राज्यों में नेता बड़ी संख्या में ऐसे रिटेन किए जा रहे हैं, यानी उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, जिनके पास कोई बहुत बड़ी प्रतिभा नहीं है और जिनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, जैसा कि जनता की नज़र में है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं है, फिर भी इनको रखा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस गलती कर रही थी। और गलती क्या कर रही है? कांग्रेस ने जो गलती की थी कि जो स्थानीय छत्रकों को इग्नोर किया था, जो करिश्माई चेहरे थे इनको राज्यों के अंदर, उनको इग्नोर किया था, उनकी उपेक्षा की थी, उनकी प्रतिभा को इग्नोर किया था। और ये समझा गया कि कांग्रेस का आला कमान सिस्टम से ऊपर है। अब यही गलती बीजेपी कर रही है। बीजेपी का आला कमान अपने आप को सिस्टम से ऊपर बता रहा है। यानी राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वसुंधरा राजे जैसी करिश्माई नेता जो इतनी पॉपुलर है, जितनी टैलेंटेड है, इतना प्रतिभावान है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इनकी उपेक्षा की जा रही है। ये ठीक बात नहीं है। हालांकि स्पेसिफिकली वसुंधरा को लेकर नहीं कहा गया, लेकिन मोटे तौर पर इसका राजनीतिक अर्थ यही निकलता है। और आगे एक तीसरी खबर भी ये इसी के साथ जुड़ी हुई है कि आखिर मोहन भागवत का संदेश अरुण कुमार वाया अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे थे, या दत्तात्रेय होसबले जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उनका संदेश वाया अमित शाह नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। और इसमें वसुंधरा राजे अपने लिए कितना राहत दे सकती हैं, कितना राहत नहीं दे सकती, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक तीसरी खबर आ रही है कि कोई परिवारवाद को बीजेपी बढ़ावा तो नहीं देगी, लेकिन इग्नोर भी नहीं करेगी। यानी एक व्यक्ति, एक परिवार, कोई खास हार्डलाइन नहीं होगी, 75 साल की उम्र, कोई हार्डलाइन नहीं होगी। मैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बता रहा हूं, 160 सीटें वो जीतना चाहती है बीजेपी, जो बहुत कम जीती हैं या नहीं के बराबर जीती हैं या नहीं जीती है। तो उसके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, लचीला कर दिया गया है रुख, और जिताऊ होना चाहिए उम्मीदवार। सबसे बड़ी बात है जिताऊ होना चाहिए। तो ऐसे में तो वसुंधरा इस खांचे में फिट बैठती है, जिताऊ है वो। अगर उम्र को छोड़ दिया जाए, बेटा भी राजनीति में है, परिवारवाद वाले के भी नारे वाले जो सिस्टम है या शर्त है उसको भी हटा दी जाए, और करिश्माई नेता है, लेकिन चलेगी किसकी? चलेगी तो चाणक्य की चलेगी। चाणक्य यानी आला कमान यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और चाणक्य ने तो कह ही दिया है वसुंधरा से एक तरह से ही करके कि आपको पूर्व में बहुत पद दिए, बहुत प्रतिष्ठा दी, बहुत सम्मान किया, अब लोगों का नंबर आने दो, दूसरे लोगों को भी सामने आने दो। और आप ये जो अपना पराये का खेल खेला जा रहा है कि ये मेरे उम्मीदवार हैं, ये दूसरों के उम्मीदवार हैं, ये हमें ठीक नहीं लगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। बड़ी बात है कि ये खबर से अशोक गहलोत का खेमा जरूर खुश हो गया होगा, क्योंकि अगर ये खबर सही है तो वसुंधरा शांत नहीं रहेंगी तो अपने अपने लोगों को जिताने की कोशिश करेंगी, पार्टी को हराने की कोशिश करेंगी। ऐसी बातें मीडिया में कही जाएंगी अगले आने वाले कुछ दिनों में। पिछले बीत गए कुछ दिनों में भी यही बात कही जाती रही है, और इससे अंततः फायदा कांग्रेस को ही होगा।